उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं अनगिनत महत्वपूर्ण कहानियां। इसका बीता हुआ कल 4000 साल पुराना एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। यह माटी गंगा जमुनी तहजीब की माटी है। इस प्रदेश की गौरव में गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का बेहद महत्व है, जिसकी अविरल धार इस विश्व के बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वियों और राजा महाराजाओं को तारने के लिए जानी जाती है। खेती के दृष्टिकोण से भी यह राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीतिक हलचल पैदा करने वाला भी यह महत्वपूर्ण राज्य है। साथ ही कई साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की अद्भुत कहानी बयां करता है। आज इसका स्थापना दिवस है। इस मौके पर हम प्रदेश के इतिहास के पन्नों में दफन उन सभी महत्वपूर्ण कहानियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस प्रदेश के गठन के इतने दिन बाद से क्यों मनाया जाने लगा उत्तर प्रदेश का गठन दिवस। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन। यदि इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो पता चलता है कि इस राज्य में 2000 ईसा पूर्व में जब आर्य आए तब से हिंदू संस्कृति की इस राज्य में नींव पड़ी। 400 ईसा पूर्व काल से नंद और मौर्य वंश ने जो साम्राज्य की परिधि बनाई, उसके हृदय में शुंग, कुषाण, गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट, फिर मुगलों ने भी इस भूभाग को सुरक्षित बनाए रखा। यह राज्य सिर्फ हिंदू संस्कृति नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के प्रेरणादायी अतीत की गाथा की भूमि रही है। उत्तर प्रदेश में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तब इसे 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाद में 1877 से उत्तर पश्चिम आगरा एवं मौध प्रांत के नाम से जाना जाता था। वहीं 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा अवध के नाम से जाना जाता था। 1937 से इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रदेश हो गया। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। बता दें कि 24 जनवरी 1989 से महाराष्ट्र में रह रहे प्रत्येक वर्ष इस तारीख को प्रदेश स्थापना दिवस मनाते थे। इस बात को लेकर के काफी विवाद हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस दिन को महाराष्ट्र में मनाने को लेकर विरोध जताया था। महाराष्ट्र में 24 जनवरी को यूपी दिवस की अगुवाई अमरजीत मिश्र करते थे। वह चाहते थे कि महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वासी भी यूपी दिवस मनाएं। इसलिए जब यूपी के राज्यपाल राम नाईक बने तो अमरजीत ने राज्यपाल के सामने इस प्रस्ताव को रखा। राज्यपाल ने निर्णय लेते हुए तत्कालीन समाजवादी सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं मिली। बाद में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब फिर से राज्यपाल राम नाईक द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तुरंत मंजूरी दे दी। तब से साल 2018 से ही 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन दिवस मनाया जाने लगा। प्रदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। इस राज्य की जनसंख्या इतनी है कि अगर उत्तर प्रदेश एक राज्य न होकर स्वतंत्र देश होता तो आबादी के आधार पर यूपी, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील के बाद छठा सबसे बड़ा देश होता। इस राज्य के जनसंख्या अनुपात की बात करें तो यहाँ 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 908 है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। यहाँ कुल 75 जिले हैं, जिसे 18 मंडलों में बांटा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी राज्य का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान का एक उपजाऊ भूभाग है। यह राज्य 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 7.3% है। यदि यहाँ पर बोली और भाषा की बात करें तो इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ आपको कुछ ही दूसरी जगह पर भिन्न भिन्न बोली वाले लोग मिल जाएंगे। वैसे इस राज्य की भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की आबादी में 94.0% लोग हिंदी बोलते हैं। पूर्वी उत्तर के अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र में बोले जाने वाली भोजपुरी और ब्रज क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली ब्रज भाषा शामिल है। उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाता है। यदि धर्म की बात करें तो राज्य की 3/4 से अधिक आबादी द्वारा हिंदू धर्म का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद इस्लाम धर्म
दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। साहित्य और संस्कृति के दृष्टिकोण से यह राज्य कई धर्मों के संस्कृति का केंद्र है। वास्तुशिल्प, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, कला के लिए यह राज्य जाना जाता है। यह राज्य हिंदुओं की प्राचीन सभ्यताओं का धरोहर है। यहाँ के कई आश्रमों में वैदिक साहित्य, पत्र, मनुस्मृति, महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उल्लेखनीय हिस्से जीवंत मिलते हैं। इस राज्य का संगीत से भी गहरा संबंध है। तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ मुगल शाहजहां के दरबार में थे, जो राज्य और समूचे देश में आज भी विख्यात हैं। इसके अलावा भारतीय डांस आर्म की बात करें तो 18वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में वृंदावन और मथुरा के मंदिरों में भक्तिपूर्ण नृत्य के तौर पर विकसित शास्त्रीय नृत्य शैली कथक उत्तरी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लोकगीत भी काफी मशहूर हैं। साहित्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश की धरती पर एक से बढ़ के एक लेखक और कवि पैदा हुए, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास, कबीर दास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय आदि बड़े ही नामी और विख्यात कवि हुए। ऐसा नहीं कि राज्य में सिर्फ हिंदी या संस्कृत संबंध है। उत्तर प्रदेश के साथ उर्दू साहित्य से जुड़े बड़े बड़े नाम हुए। फिराक गोरखपुरी, जोश इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, वसीम बरेलवी जैसे अनगिनत शायर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर रहे। पर्यटन के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन जगह है। इस राज्य में एक से बढ़कर एक चीजें देखने लायक है। पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक स्थल हैं। तीर्थ स्थलों में वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल, चित्रकूट, सहारनपुर, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, देवा शरीफ आदि जगहों पर आप घूमकर प्रदेश की विराट रूप को देख और समझ सकते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए द कंक्लूसिव इंडियन।